गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है स्कल्पचर ऑफ कंटेम्परेरी मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट, यानी कि समकालीन आधुनिक भारतीय कलाकारों की मूर्ति कला, जिसमें से हमने पहले डीपी राय चौधरी के बारे में पढ़ा था। उनमें से एक हमारे जो मूर्तिकार हैं धनराज भगत, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। धनराज भगत का जन्म 1917 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। बंटवारे के पश्चात वे बाहर चले गए थे। वो आर्ट कॉलेज नई दिल्ली के मूर्तिकला विभाग के अध्यापक तथा निर्देशक भी रहे। वो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न थे। उन्होंने कई माध्यमों तथा तकनीकों का प्रयोग करके मूर्तियों का निर्माण शुरू किया। जैसे उसकी कुछ मूर्तियां थी, पेपर मैच का प्रयोग करके उन्होंने जीवन वृक्ष, जो कि 1954 में उसका निर्माण किया था। पेपर मैच का प्रयोग करके जीवन वृक्ष जो उसका शीर्षक था। उसके बाद उन्होंने सीमेंट और कास्टिंग में जागृति, जिसका शीर्षक था जागृति, वो 1953 में बनाई। उसके बाद लकड़ी तथा पीतल का प्रयोग करके उन्होंने किंग एंड क्वीन मूर्ति का निर्माण किया, जो कि 1964 में पूर्ण हुई। उसके बाद उन्होंने बैल धातु का प्रयोग करके फ्लूट प्लेयर, जो कि 1958 में की। उसके बाद लकड़ी का प्रयोग करके उन्होंने अताशा नामक एक मूर्ति का निर्माण किया, जो कि 1953 में पूर्ण की गई। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करके उन्होंने नटराज की मूर्ति का निर्माण किया। पत्थरों की कटाई तथा सिरेनिक का प्रयोग करके लॉफिंग फिगर का निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने 1962 में टेराकोटा का प्रयोग करके बुल्स मूर्ति का निर्माण किया। जो टेराकोटा होता है वो हम पकी हुई मिट्टी को बोलते हैं टेराकोटा। जो पकने के बाद जो मिट्टी हो जाती है उसको टेराकोटा बोलते हैं। उसका निर्माण करके उन्होंने एक बुल मूर्ति का निर्माण किया। वे उन प्रतिभावान मूर्तियों में से एक हैं जिन्होंने परंपरागत मूर्ति का प्लास्टर ऑफ पेरिस माध्यम तथा माध्यमों का प्रयोग करके उनका निर्माण किया। उन्होंने प्रतीकवादी स्वरूप में आरंभ किया था मूर्ति बनाना। उन्होंने प्रतीकवादी स्वरूप में आरंभ किया। बाद में रूढ़वादी शैली की ओर आगे बढ़े तथा अंत में घनवादी तथा ज्यामितिक आकारों की ओर अग्रसर हुए। जो क्यूबिज्म स्टार्ट किया था जिसने पाब्लो पिकासो से भी धनराज भगत बहुत ही इंस्पायर थे, जिनसे उन्होंने घनवादी तथा ज्यामितिक आकारों की ओर वो बढ़े थे। वे भगत आर्किपोको नामक एक जो रशियन अमेरिकन निर्देशक है, मूर्तिकार है, उनसे काफी इंस्पायर हुए। वो मतलब विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करके लेन चौकविल से भी मतलब प्रेरित हुए। उसके बाद उनका जो माध्यम था, जो सब्जेक्ट मैटर था, उन्होंने जैसे उन मूर्तियों में उन्होंने ज्यामितिक स्वरूप, पेड़ पौधे के प्रकृति स्वरूप से प्रेरित हुए। जैसे उन्होंने एक उसमें शिव डांस तथा मोनार्क, जो उसकी प्रारंभिक मूर्तियों में से एक थी। उसकी प्रारंभिक स्त्रियों चित्रों में लयामकता और ये 16 दशक के पश्चात वास्तुशिल्प संरचना की तरफ
अग्रसर हुए थे, जो कि ज्यामितीय स्वरूप से चित्रार्थ माने जाते हैं या होते हैं। उसके बाद उन्होंने कला में उनका योगदान होने के कारण उन्हें सरकार द्वारा पद्म श्री से भी नवाजा गया। उन्होंने एक मूर्ति का निर्माण किया, स्टैंडिंग वुमेन, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध थी, जिसका निर्माण उन्होंने 1955 से लेकर 60 तक उसको पूरा किया था, जो कि हमारे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में स्थित है। कांसे में तराशी गई थी ये मूर्ति, कांसे में तराशी गई थी स्टैंडिंग वुमेन। इसमें लेबन मूर्ति उसकी प्रारंभिक रचनाओं में से एक है, जिन्होंने भारतीय परंपरागत मूर्तिकला के सुनहरे, सहज तथा लयात्मक रूप में स्थिर त्रिभंग भंगिमा में इसका निर्माण किया था। खड़ी महिला का चित्र लहरदार स्वरूप में बनाया गया है, जहां धनराज भगत ने एक निश्चित संगीत में लावण्य को प्राप्त किया। यह क्लासिकल नाटकीय मूर्तिकला का प्रमाण चिन्ह है। लंबे स्वरूप में एक संगीत में लयबद्ध गति में है, जिसमें सहजता तथा सौम्यता भी प्रदर्शित होती है। उन्होंने अपनी मूर्ति कला में अस्तित्व की आध्यात्मिक लावण्य और प्रतिष्ठा तथा लयबद्धता को अर्जित करने की पूरी कोशिश की। उसके बाद उनकी रचनाएं व्यूमूर्त, ज्यामितिक तथा वास्तुशिल्प शैली में भी आती या बनी थी, जिसमें पूर्व में स्टार्टिंग में उनकी रचनाओं की तरफ लयात्मक ललितव नहीं था। जो उन्होंने जो फिगर्स बनाई थी खड़ी महिला की, जो स्टैंडिंग वुमेन्स थी, उसमें उन्होंने त्रिभंग मुद्रा में इसका निर्माण किया था। और जो क्लासिकल नाट्य, जो क्लासिकल जो संगीत था, उस पर आधारित ये मूर्ति बनाई थी। उन्होंने एक फिगर्स बनाई थी, जो कि क्लासिकल नाटकीय मूर्तिकला का मतलब प्रमाण चिन्ह माना जाता था। और ये 1955 में इसका निर्माण किया था, और जो इसको पूरा 60 तक इसको पूरा किया गया था। ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में स्थित है। तो ये तो हमारी आज की स्कल्प्टर थे जो धनराज भगत, उसके बारे में हमने पढ़ा। और उसकी जो एक मूर्ति थी जो बहुत ही फेमस थी, स्टैंडिंग वुमेन, उसके बारे में भी हमने जाना। थैंक यू स्टूडेंट्स।